अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज क्योंकि छुट्टी है मार्केट से, तो मैंने कहा क्यों ना कोई लर्निंग वाली वीडियो बना लें और जो नए भाई आए हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बता दें उनको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये चार्ट खोला था, मैंने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं भाइयों के लिए, ठीक है। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा वो मतलब कि जो नए लोग आए हैं मार्केट में, ठीक है, उनके लिए होगी, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपने मतलब कि बाइंग करनी है, किस तरह आपने लेवल्स लगाने हैं। ये बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है, ठीक है। बिगिनर्स को देखते हुए ये स्ट्रेटजी मतलब कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करती है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि जो किसी को पता ना हो। अगर बड़े ट्रेडर होंगे जो पहले भी स्टॉक मार्केट में काम करते रहे हैं तो उनको पता होगा, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं तो आप इसी स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। देखें, एक चीज़ ये कि अगर आप एक स्ट्रेटजी को लेकर काम करेंगे ना, शुरू में तो देखें ये चल जाएगा। आप बिगिनर हैं, आप थोड़ी ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं अपने को जो प्रोफेशनल बिगिनर होते हैं, ठीक है। अब जो लोंडे लपाड़े होते हैं, ठीक है, वो तो आते हैं सर मार्केट में 10 ट्रेडें आज लगाई, 10 कल को लगाई, 20 आज लगाई। वो उनकी बाइंग शेयरिंग शेयर्स की उतनी बन जाती है जो उनका ये जो लेते हैं ना टैक्स वगैरह, वो ही उतना बन जाता है, उतना उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया होता सर। ऐसे ना कि अगर प्रोफेशनल की तरह देखें काम करें, इसको कारोबार की तरह लेकर चलें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो करें, ठीक है। अगर आप दिन रात जो आजकल हमारे बना हुआ है ट्रेंड, हर कोई लगा हुआ है कि रातों रात अमीर बन जाओ, रातों रात अमीर, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कभी कभार मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनका कोई 100 में से कोई एक बंदा होता है, ठीक है, जो मतलब कि जिसका ऐसा कोई दाव लग जाता है, वो आगे निकल जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखें, किस्मत तो चलती है या नहीं चलती वो तो, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है, मार्केट में तो आपको इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स की तरह काम करें, इसको कारोबार की तरह लेकर चलें, ये आपको फ़ायदा देगा। तो स्ट्रैटेजी की तरफ वापस आते हैं। देखें, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाएंगे तो आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं आप पहले आप ये स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद में जब आपको ये लर्निंग हो जाएगी इंशाल्लाह दूसरी स्ट्रैटेजीज़ में आहिस्ता आहिस्ता चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं काम करने के लिए। और अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन बहुत सी मतलब कि 5-6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको मैं बाज़ औक़ात यूज़ करता रहता हूँ। कभी एक को कर लिया, कभी उसको कर लिया, जो भी उस वक़्त मतलब कि वहाँ पर फिट बैठती हो चार्ट पर, तो उस स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह पहले आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। और एक बात और कर लूँ मैं पहले ही, ठीक है। देखें, ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ठीक है, ये चीज़ें मैंने पेड कोर्सेज़ में सीखी हैं, ठीक है। मैंने लोगों को पैसे देकर ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। मैंने मेंटोर्स को पैसे दिए हैं इसके लिए, मैंने डॉलर्स पे किए हैं इसके लिए। आपको पता है कि मैं बिटकॉइन में भी काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें मतलब कि पैसे देकर सीखे हैं जो मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूबर चैनल पर आए, मेरे लिए आप यही कर दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। ये एक किस्म का चैरिटी वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो यार कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, किस मार्केट में आएँ, ठीक है, इसमें काम करें और अपना किचन का ख़र्च निकालते रहें, ठीक है। चलिए चलिए स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको इस KSE 100 का ये चार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम एक दो स्टॉक पर जाके देखेंगे स्ट्रेटजी को, ठीक है। अब हम मार्केट में काम कैसे करते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम मार्केट में ऐसे काम करते हैं सर, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। हम इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के आगे चले जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल की एंट्री लगा देते हैं, हमें प्रॉफिट। यहाँ पर बाय करते हैं, हमें प्रॉफिट। यहाँ पर हम सेल की एंट्री लगा देते हैं, हमें प्रॉफिट। हम यहाँ पर आके मतलब कि यहाँ पर जब आ जाती है ट्रेड, तो हम यहाँ से फिर बाई की ट्रेड लगा देते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो नए ट्रेडर आते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि मार्केट अब इसी रेंज के अंदर ही मूव करती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता। अब जब आप यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे रखते हैं, आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो मार्केट आपको मैनिपुलेट करती है, नीचे आती, आपका स्टॉप लॉस उठाती है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गई। आपके सामने है ये KSE 100 का चार्ट है, आपके सामने हुआ ये सब, ठीक है।
अब जिसने ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस लगाई हुई थी उसने यहाँ पर आई, उसने यहाँ से बाय किया, उसने कहा अगर भी मार्केट यहाँ से बाय जाती है अब भी बाय ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दी, आपका स्टॉप लॉस उड़ाया और मार्केट ऊपर निकल गई। अब मैं आपको एक और चीज़ प्रिडिक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चार्ट क्योंकि खुला हुआ, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पर इस गैप को फिल करेगी। पहले ये ऊपर गैप जो लगा हुआ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसको अपना एक्सप्लेन किया हुआ, वो भी देख लें जाके, ठीक है। तो मार्केट ऊपर आएगी, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर, जिन्होंने ऊपर स्टॉप लॉस लगाए होंगे सेल की ट्रेड लेते हुए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, अब जब यहाँ पर मार्केट वो सेल की ट्रेड लेंगे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, मार्केट उनको मैनिपुलेट करेगी और ऊपर निकल जाएगी, उनका स्टॉप लॉस उड़ाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। तो देखें, मार्केट जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो आपका स्टॉप लॉस उड़ाते हैं, वो आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपका प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो किसी दूसरे बंदे का लॉस है, ठीक है। आपका प्रॉफिट वो किसी दूसरे बंदे का लॉस हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है तो वो किसी का नुकसान हो रहा है, किसी ने उस शेयर में गंवाया है तो आपने कुछ पाया है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक शेयर है, वो है, इसकी कीमत, उसके 100 शेयर हैं मार्केट में, ठीक है। आप ये मिसाल के तौर पर ले लें, 100 शेयर है मार्केट में, आपने उसमें से 20 बाई कर लिए, ठीक है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल है, बड़ा ट्रेडर है, उसने 70 शेयर ले लिए सर, या उसने 60 शेयर ले लिए, ठीक है। आपने बाय किए थे 20 शेयर, तो वो आया, उसने यहाँ पर 20 अपने 60 शेयर ही सेल के लगा दिए, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, अब मार्केट किस तरफ जाएगी, पहले आप मुझे ये बताएं। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ ज़्यादा सेलिंग हुई है, जिस तरफ ज़्यादा प्रेशर है, जिस तरफ ज़्यादा मतलब कि शेयर आए हैं, 60 आए हैं इधर नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ, तो मार्केट सेल जाएगी और आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा इस ट्रेड में, ठीक है। अब जब आपको लॉस होगा तो आपका लॉस हुआ और इसका प्रॉफिट बन गया 60 वाले का। इसी तरह जब मिसाल के तौर पर उसने बाइंग की है और आप फ्यूचर में जाके सेल लगा देते हैं, अब यहाँ पर उसने बाइंग की है, उसने 40 शेयर बाइंग किए और आपने 20 सेल के लगा दिए, ठीक है। तो अब वो ट्रेड ऐसे जाएगी कि अब मिसाल के तौर पर उसने 40 शेयर बाय किए हैं ना, तो आपने 20 शेयर सेल किए हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और आपको लॉस होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मैनिपुलेट करते हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल आपके स्टॉप लॉस उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है। मार्केट को क्या ज़रूरत थी, नीचे आती और फिर ऊपर जाती, फिर यहाँ पर घूमती, फिर ऊपर ही जाना, तो मार्केट सीधी भी जा सकती है ना। ये हर चीज़ आपको मैनिपुलेट करने के लिए है, ठीक है, आपको मतलब कि डराने के लिए है। तो आप देखें, इस मार्केट में काम करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग हैं वो सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को देखकर मार्केट में काम करते हैं, इंडिकेटर्स लगाकर मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। देखें, मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब बुरा करते हैं, वो अलग स्ट्रेटजी है, वो भी काम करती है मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करती, वो स्ट्रेटजीज़ भी काम करती हैं मार्केट में, ठीक है। अब मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो सर RSI इंडिकेटर के बारे में आपको पता होगा, उसको देखकर अपना लाखों रुपया लगा देते हैं, ठीक है। वो मतलब कि स्टॉक मार्केट में अच्छे भले मतलब बायर हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो वो अपना लाखों रुपया लगा देते हैं सिर्फ एक इंडिकेटर को देखते हुए, RSI इंडिकेटर को देखते हुए, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर हम कैसे काम करेंगे मार्केट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर शेयर चल रहा है कोई भी यहाँ पर, ठीक है। अब हमने बाइंग करनी है, मतलब कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, अब हमने और नई ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब हमने लेवल लगाने हैं कि मार्केट ने कहाँ पर स्विंग लिया है, मार्केट ने कहाँ पर अपना मतलब कि लेवल्स बनाए हैं, मार्केट कहाँ से ऊपर या नीचे उठी है। एक लेवल हमारा बनता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेवल जो न्यू बना है लेवल, वो ये वाला बनता है, ठीक है। अब एक लेवल बनता है ये वाला, हमने 3 लेवल बना लिए मार्केट में, ठीक है। अब हमारी प्राइस यहाँ पर है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, इस लेवल पर आई मार्केट, हमने यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कर ली, ठीक है। हमने यहाँ पर बाइंग कर ली थोड़ी सी, ठीक है। और बाकी हमने देखा कि अगर मार्केट और नीचे आती है तो हम और बाइंग कर लेंगे, ठीक है। अब मार्केट और नीचे आई, हमने यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग कर ली, ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि शायद मार्केट यहाँ इस लेवल को भी हमारे को टच कर दे और हम और बाइंग करेंगे, ठीक है। अब मार्केट उस लेवल पर नहीं आई, हाँ, और हम इसका मतलब है हम और बाइंग नहीं करेंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गई, हम यहाँ से ही प्रॉफिट में हैं सर, यहाँ से भी हम प्रॉफिट में हैं। हम अगर यहाँ से भी हम बाइंग करते और यहाँ से मार्केट उठ जाती तो हम यहाँ से भी प्रॉफिट में थे, ठीक है।
तो ये स्ट्रैटेजी बिगिनर के लिए बेस्ट है। आप अपने स्विंग्स तलाश किया करें मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग है, ये देखें, ये स्विंग, ऐसे स्विंग तलाश किया करें, ठीक है। और तो इसको लेकर चला करें, इंशाल्लाह ये स्ट्रैटेजी बिगिनर के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, मिसाल के तौर मैं एक चार्ट पर आपको जाके फिर आपसे बात करूँ। अब ये देखें, आप लकी सीमट का चार्ट है, ठीक है। आप इसको देखें एक दफ़ा। अब मिसाल के तौर पर आप समझ लें हमारी प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर अभी प्राइस चल रही है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब हमने लेवल लगाने हैं, पहले हमने लेवल लगा ली कि यहाँ पर आएगी तो मैं बाइंग करूँगा थोड़ी बहुत, यहाँ पर आई तो मैं बाइंग करूँगा थोड़ी बहुत, ठीक है। 2 लेवल लगा लिया हमने इसमें, ठीक है। 2 लेवल कम से कम आप लगाएं, ठीक है। अब मार्केट जब आपके पहले लेवल पर आएगी तो आपने बाइंग कर लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है कि शायद मार्केट दूसरे लेवल पर तक भी हमारे आ जाए। तो जब मार्केट उस लेवल तक आएगी तो आपने फिर बाइंग कर लेना। अब उस लेवल तक मार्केट नहीं आई, ठीक है, तो आपने यहाँ से ही आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी और आप यहाँ से अब चले जाएंगे, ठीक है। और अब इस स्ट्रैटेजी को मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मतलब कि आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अभी मैं इस वक्त मतलब कि जिस जगह बैठ के मैं अक्सर वीडियो बनाता होता हूँ तो मैं उस जगह पर अभी नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान भटक रहा है यहाँ से, कभी कोई आ जाता है कभी कोई, तो मतलब कि मैं बाहर हूँ अभी, मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है, जो कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस स्ट्रैटेजी को मैं और डिफ़ाइन करूँगा और डिस्क्राइब करूँगा घर जाके। इंशाल्लाह मैं अपने सुकून से बैठ कर आपको चार्ट देकर वीडियो बना के एक और मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसी स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। अब जिनको इसका थोड़ा बहुत इल्म हो गया है, ठीक है, तो वो इस पर काम स्टार्ट करें, ठीक है, अपने लेवल्स लगाएं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इस पर और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको और बताऊंगा, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलो, ओके जी।